AMU एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 6 बहुत ही टफ कंपटीशन है। ऑब्वियसली इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो आखिर क्या परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए आपकी ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो उसी प्लानिंग की बात करेंगे। हम बात करेंगे कट ऑफ की, सिलेबस की, नंबर ऑफ सीट्स की, फी की, एसेट्रा एसेट्रा। बुक्स की बात करेंगे, क्या क्या बुक्स आपने पढ़नी है, उन बुक्स के अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। ये भी बात करेंगे कि पुराने क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ताकि एक अच्छी तैयारी आपकी हो सके और पहले दिन से ही आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। बस इतनी गारंटी है आपको कि अगर आपने इस वीडियो पर पूरा अमल किया तो आप 100% सक्सेस होंगे ही होंगे। चलिए अब देख लेते हैं ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे मैथ्स के आपसे 30 सवाल पूछे जाने वाले हैं, साइंस के आपसे 30 सवाल पूछे जाने वाले हैं, इंग्लिश से आपके 10 नंबर पूछे जाने वाले हैं और उर्दू से आपके 8 नंबर के 8 सवाल पूछे जाने वाले हैं, हिंदी से इसी ढंग से 7 नंबर के 7 सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो ये था ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। अब हम बात करते हैं कि आखिर किताबें आपने कौन कौन सी पढ़नी है यहाँ पे 100% सक्सेस होने के लिए। तो मैथ्स और साइंस के लिए आप सिर्फ और सिर्फ NCERT क्लास 4th एंड 5th की बुक्स पढ़ेंगे। आप क्लास 4th एंड 5th NCERT। क्लियर। इंग्लिश के लिए आप क्या पढ़ेंगे और उर्दू और हिंदी के लिए आप क्या पढ़ेंगे। इंग्लिश के जितने टॉपिक्स पढ़े जाएंगे वो भी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आगे जा करके। लेकिन आप इतना नोट कर लीजिए कि अरिहंत की एक बुक आती है सैनिक स्कूल के लिए, अरिहंत पब्लिकेशन की, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो आपने लेनी है, वो आपको हेल्प करेगी मैथ्स में भी और साइंस में भी। सैनिक स्कूल के नाम से वो आती है। तो इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स और साइंस में भी वो आपको हेल्प कर देगी और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप उस बुक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो। अब बात आती है हिंदी और उर्दू की, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ही हैं। लेकिन यहाँ पे बुक्स जो आप पढ़ेंगे वो क्लास 4th एंड 5th NCERT की बुक्स ही पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ भी आपने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल मार्क्स इस ढंग से ये आपके हो जाएंगे 85 और 15 नंबर का बचेगा आपका इंटरव्यू। अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करते हैं तो 15 नंबर का जो इंटरव्यू है उसमें भी आपको 10-12 नंबर तक मिल जाएंगे आसानी से। 6 नंबर तो मिनिमम सबको मिलते हैं, लेकिन अगर आपकी रिटर्न की तैयारी अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आपसे चूंकि आपकी नॉलेज के बारे में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं और वही नॉलेज से टीचर जज कर पाता है कि आप पढ़ने में कितना इंटरेस्टेड हैं, क्या आपका डेडिकेशन है पढ़ाई के लिए, और उसी पे मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो 10-12 नंबर अगर आपको चाहिए तो ये नंबर आपके सॉलिड होने चाहिए। यहाँ पे तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी तैयारी यहाँ पे होगी, 70 नंबर आप यहाँ पे ला सकते हो, तो 10 नंबर आपके इंटरव्यू में भी कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं उर्दू की। उर्दू में क्या क्या टॉपिक्स आपने पढ़ने जहाँ से सवाल आते हैं। तो देखिए, उर्दू अदब, उर्दू कवायद, लफ्ज़ और मायने वगैरह वगैरह, ये 6 टॉपिक हैं। 6 के 6 आप तैयार कर लेना अच्छे से, यहीं से सारे सवाल आने वाले हैं आपके। यानी कि सारे सवाल आपके लिटरेचर और ग्रामर से ही आने हैं। ऐसे ही हिंदी में आपके लिटरेचर और ग्रामर से ही सारे सवाल आने हैं। इनमें मेजर टॉपिक्स आपके सामने हैं, वर्ण, शब्द, विचार, संधि और उसके भेद वगैरह वगैरह, आप इन्हें अच्छे से देख लेना। और अब बारी आई है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़नी है, प्रीपोजिशन, टेंस, एंटोनिम, सिनोनिम, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ये टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको सवाल दिए जाते हैं और ये टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स बॉयज़ के लिए कितनी है, इंग्लिश मीडियम में कितनी है और उर्दू मीडियम में कितनी है, गर्ल्स के लिए कितनी है और उर्दू और इंग्लिश मीडियम का उनका डिवीजन क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम की ये स्कूल है और STS स्कूल प्लस AMU सिटी स्कूल दोनों मिलाकर के 135 सीट यहाँ पे हैं। क्लियर। और यहाँ पे देखेंगे AMU सिटी स्कूल, यहाँ पे 45 सीट हैं। ये उर्दू मीडियम का है, लेकिन ऐसे ही उर्दू मीडियम फॉर गर्ल्स ये हैं 40 सीट्स और इंग्लिश मीडियम फॉर गर्ल्स हैं 45 सीट्स। कुल मिलाकर के बॉयज़ के लिए 180 सीट्स हैं, जिनमें 45 सीट जो है वो उर्दू मीडियम की हैं और ऐसे ही गर्ल्स के लिए टोटल 85 सीट्स हैं, जिनमें 45 इंग्लिश मीडियम की और 40 बची हुई हैं उर्दू मीडियम की। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी देखेंगे आपकी क्या है, आपकी क्लास 5th फ्रॉम ए स्कूल विच इज़ रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज स्कूल से क्लास 5th पास आपका होना चाहिए। आगे देखेंगे एज लिमिट भी अलीगढ़ में बड़ा मायने रखती है। तो आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 10 से 12 साल ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को 10 से 12 साल की आपकी एज होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस एक बार फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, आपके रिटर्न टेस्ट जो है वो 85 मार्क्स का है और इंटरव्यू जो है आपका वो 15 नंबर का। एक चीज़ और है, रिटर्न मार्क्स में जो आपका लैंग्वेज पोर्शन है इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, उसमें से आपके 40% मार्क्स यानी कि 10 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आपका बाकी बचा हुआ पेपर चेक होगा। अदरवाइज वो चेक नहीं होगा और आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, भले ही आपने वहाँ पे 100% नंबर लाए हों, 60 के 60 नंबर ही क्यों ना आप ले आए हों। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी है। ठीक है। इंटरव्यू के लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है।
और यहाँ पे देखिए और क्लियर कर दिया है इसने, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का बता रहा है, साइंस 30 मार्क्स का। इट इज एसेंशियल दैट कैंडिडेट ऑप्शन मिनिमम 40% मार्क्स इन द सेक्शन 1 इन द रिटन टेस्ट टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। 40% मार्क्स लाना आपको ज़रूरी है। ओके, लैंग्वेज पोर्शन में क्लियर। और अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहरहाल जिस साल भी आप एग्जाम दें ये इंश्योर कर लें कि वहाँ नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। अब अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने एक भी सवाल छोड़ के नहीं आया। प्लानिंग डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे इसको, कैसे 100% सवाल तो करने ही करने हैं, लेकिन ज़्यादातर सवाल सही हो, ज़्यादा मार्क्स आए, ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम। अब देखिए सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने 65 क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट में कर दिए, तो 65 क्वेश्चन अगर पहले अटेम्प्ट में कर देंगे तो 65 क्वेश्चन तो आपके कंफर्म हो गए। 20 सवाल अभी भी आपके पास बचे हैं, 20 में से 5 सवाल ऐसे हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन है कि आपके 2 ऑप्शन में से आंसर हो सकता है और 2 ऑप्शन पे आपको श्योरिटी है वो आपका आंसर नहीं हो सकते। सपोज सी एंड डी आपका आंसर नहीं हो सकती, ए और बी में आपको कंफ्यूजन है, तो आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ए या बी में कौन सा आपका आंसर ज़्यादा प्रोबेबल है। सपोज ए की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो हम ए टिक कर देंगे इन 5 सवालों में। क्लियर, मतलब किसी में ए किसी में बी, जो भी मोस्ट प्रोबेबल होगा उसको हम टिक करेंगे और इस ढंग से हम 5 सवालों का आंसर करेंगे। यहाँ पे 3 नंबर हमें शॉर्ट मिल जाएंगे। 2 सवाल तो फिर भी गलत हो सकते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या करेंगे अपन, अब बचे हैं हमारे पास 15 सवाल, तो उन 15 सवालों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सेम स्ट्रेटजी अगेन से फिर नहीं अपना सकते हम, और हमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज क्या होगा, वो चेंज कुछ इस ढंग से होगा। ये हैं आपके 15 सवाल, और इन 15 सवालों में आपने देखना होगा कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है ज़्यादा आपको लग रहा है। जब तक आपने सवाल देखे हैं 70 सवाल आप देख चुके हैं, उन 70 में आपको क्या लग रहा है कि बी ज़्यादा है, सी ज़्यादा है या डी ज़्यादा है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है सी ज़्यादा होता है थोड़ा सा, तो सी या जो भी आपको सुटेबल लगे वो एक ही ऑप्शन आप लगा देंगे 15 के 15 में, और इस ढंग से कम से कम आपके 4 सवाल यहाँ सही हो जाएंगे। इस ढंग से आपके 65 नंबर जहाँ आने वाले थे, लेकिन आपने प्लानिंग सही की अच्छे से और प्लान के साथ आपने काम किया, तो 7 नंबर आपके बढ़ गए। तो ये आप 72 के स्कोर पर पहुँच चुके हैं और आप 100% सिलेक्शन की तरफ बढ़ गए हैं। क्लियर, ये आपका रिटर्न का 85 में 72% मार्क्स आपके 72 मार्क्स आपके बहुत मायने रखते हैं। क्लियर, अब आप 100% सिलेक्शन की तरफ चले गए। अगर 8 नंबर भी आपको इंटरव्यू मिल गया तो 80 का स्कोर आपका हो गया, लेकिन अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको 10 नंबर इंटरव्यू में कहीं नहीं गए, 82 हो जाएगा, यानी कि मोर देन 80% और 100% सिलेक्शन गारंटेड। अब हॉस्टल एकोमोडेशन की बात कर लेते हैं, किस किस के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए हॉस्टल फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स एडमिटेड टू क्लास 6 इन एसटीएस स्कूल में मिलेगा, एंड स्टूडेंट्स एडमिटेड टू क्लास 9 क्लास में 9 में जो स्कूल स्टूडेंट्स एसटीएस स्कूल में आएंगे उनको भी मिलेगा। ये में गर्ल्स स्कूल में मिलेगा और सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में मिलेगा, और साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन लेंगे। अब अगर हम फ़ी की बात करें तो देखिए यहाँ पे फ़ी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए दी हुई है। ये गर्ल्स के लिए है, आप इंस्टॉलमेंट में फ़ी पे कर सकते हो 1050 रुपीज़ की एक इंस्टॉलमेंट, और 4 इंस्टॉलमेंट में आपकी फ़ी पूरी पे हो जाएगी। इसके अलावा बॉयज़ का आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 8 तक ये और 9 10 तक, फिर फ़ी थोड़ी बढ़ करके 6600 हो जाती है, जबकि गर्ल्स की फ़ी नहीं बढ़ती फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 10th। So this was all about class 6 entrance examination. Thank you for watching.